मेरी बात को बस ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु कम एवरी ईयर ओवर हेयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल आते हैं जो कि यही कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए निकालना है उनको, राइट? बट इज इट पॉसिबल फॉर एवरीबडी? व्हाई नॉट? देयर आर स्टूडेंट्स जो कि आपके यहीं से निकले हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एनडीए न सिर्फ रिटन बल्कि इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6 अटेम्प्ट जितने उनके हैं वो कंप्लीट अटेम्प्ट्स देते हैं, उसके बाद भी वो रिटन तक क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है, इसका रीजन लैक ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, ना पढ़ाई चोरी है। तो रीजन क्या है? मेहनत तो भाई वो भी कर रहे हैं, पढ़ वो भी रहे हैं, बैठे वो भी हैं क्लास में, सेलेक्ट कुछ ही होते हैं। व्हाई? बिकॉज हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो लोग फाइनली क्वालिफाई होते हैं उनकी अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी होती है, उनकी अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी होती है जो किसी को कॉपी करने से नहीं आती, कि इंटरव्यूज देख के AIR1, AIR2, AIR3 की नकल करने से नहीं आती है। सबसे पहले तो इट इज इंपॉर्टेंट यू शुड हैव अ यूपीएससी सिलेबस विद यू। जब भी आप एनडीए या सीडीएस या किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके हाथ में एक हार्ड कॉपी मतलब एक प्रिंट आउट होना चाहिए, राइट? सिलेबस प्रिंट करवाने के पीछे मोटिव क्या है? मोटिव यह है कि जब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस से हमें क्या फायदा मिलता है? जब हम कुछ भी पढ़ते हैं या कोई फैकल्टी हमें पढ़ाते हैं, भले ही हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, जब सिलेबस हमारे सामने होता है तो उस समय हम सिलेबस के थ्रू मैच करके ये देख सकते हैं कि क्या जो पढ़ रहे हैं हम, क्या वो वाकई में एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है या नहीं है, क्या ये आएगा भी पेपर में या नहीं आएगा। और ये कौन बताएगा? यूपीएससी का सिलेबस केवल बताएगा। मानते हो इस बात को? आप 100 किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन अगर वो सिलेबस में मेंशन्ड ही नहीं है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग दैट? नो यूज। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये जानना जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कई लोग होते हैं पढ़ते तो चले जाते हैं, बट दे डोंट नो, बट दे डोंट सी। जब वो पेपर के अंदर बैठते हैं, रिटन एग्जामिनेशन जब वो लिटरली दे रहे होते हैं, वो ये देखते हैं मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन उस पढ़े हुए में से आए 1 या 2 क्वेश्चन, वो बहुत खलता है। फिर आदमी का हार्ट ब्रेक, राइट, टेंशन, अपने आप पे डाउट करना, सेल्फ डाउट, ऐसी सारी इश्यूज आते हैं। तो इन इश्यूज को ओवरकम करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट थिंग, यूपीएससी का सिलेबस लीजिए, उस सिलेबस के बेसिस पे ये डिसाइड करिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है इस पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि उसी को आउट करना है आपको। थर्ड थिंग, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस, ये लगाना मस्ट है सबके लिए। अगर आपको मार्केट का कोई भी सेट मिल रहा है जिसमें कि मॉक टेस्ट सीरीज और दुनिया भर के ये इतने टेस्ट मिल रहे हैं, इतने रुपए में, ऑल दैट, राइट, आप सबसे पहले अगर आपको क्वालिफाई करना है कोई भी पेपर, कोई भी एनडीए नहीं, कोई भी पेपर अगर क्वालिफाई करना है, यू मस्ट रिमेंबर कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस होने ही चाहिए, क्योंकि वही एग्जैक्टली यूपीएससी की लैंग्वेज है। यूपीएससी उसके थ्रू ये आपको बता रहा है कि हम ऐसे पूछते हैं और यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। उनका एक कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए। दैट इज अ मस्ट for your preparation when it comes to any written examination, and precisely for NDA written examination. Is that clear, everybody? Yes.